दोस्तों, मुस्लिम बहुल सीमांचल में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता ने महागठबंधन को सतर्क कर दिया है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ही नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी अपने मतदाताओं को साधे रखने के लिए एआईएमआईएम को भाजपा की बी टीम बताते रहे हैं। उधर ओवैसी ने एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक को आरजेडी में शामिल कराने को मुद्दा बना करके महागठबंधन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। असदुद्दीन ओवैसी सीधे सीधे महागठबंधन की वोट बैंक को लक्ष्य बना करके लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं साल 2024 के लिए। हालांकि राजनीतिक जानकारों का दावा है कि एआईएमआईएम का सीधे सीधे निशाना सीमांचल में कांग्रेस के हिस्सों में जाने वाली लोकसभा सीटों पर है। इधर के दिनों में ओवैसी खुद सीमांचल में 3 अलग अलग सभा करके इसका संकेत दे चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी राजद और कांग्रेस के वंशवाद की चर्चा करना नहीं भूलते हैं। 4 जिलों यानी कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार वाले सीमांचल में मुसलमानों के पिछड़ेपन के लिए नीतीश को उत्तरदायी ठहराते रहे हैं। किशनगंज के तत्कालीन विधायक मोहम्मद जावेद के सांसद बन जाने के बाद किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में उनकी 72 वर्षीय मां सईदा बानो को कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने पर कटाक्ष करने से असदुद्दीन ओवैसी नहीं चूकते। उनके साथ ही उपचुनाव में सईदा बानो को मतदाताओं द्वारा तीसरे पायदान पर पहुंचाने और एआईएमआईएम प्रत्याशी की जीत का प्रसंग छेड़ करके ताली भी बटोरते हैं। आपको बता दें कि उसी उपचुनाव में एआईएमआईएम को बिहार विधानसभा में प्रवेश मिला था, उसका व्यापक असर 2020 के विधानसभा चुनाव में नजर आया, जिसमें एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटें जीत ली थी और इतिहास रच दिया था। उस परिणाम से उत्साहित असदुद्दीन ओवैसी फिर से सीमांचल की कुछ लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में जुट गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें प्रत्याशी ढूंढने में भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि महागठबंधन के घटक राजद, जदयू, कांग्रेस के टिकट से वंचित दावेदार एआईएमआईएम का दामन थाम सकते हैं। ये भविष्य वाली बात हो गई। ये जानना रोचक होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बहादुरगंज और कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र में प्राप्त मतों के लिहाज से एआईएमआईएम पहले पायदान पर रही थी। वहीं पर भाजपा पसमानंदा मुसलमानों के बूते गोलबंदी के सूत्र में लगे हुए हैं। यह पसमानंदा मुसलमानों को लक्ष्य बना करके भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में गोलबंदी की तैयारी कर रही है। इसके लिए वे मुसलमानों के अग्र वर्ग को सीधे निशाना पर ले रहे हैं। जहाँ वे शेखरा, ठकुराई, शेरशाहबादी, कुल्हैया, सुरजापुरी तथा मलिक बिरादरी को पसमानंदा की हकमारी के लिए उत्तरदायी ठहरा रही है, भाजपा ये ठहरा रही है। जब पिछले दिनों भाजपा के बैनर तले पूर्व मंत्री भीम सिंह ने तो बकायदा अगली जाति के मुसलमानों और फिर राज्य सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था। भाजपा इस प्रकरण को आने वाले दिनों में और तुल देने की जुगत में है।